हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्पल लाइट के चैनल। आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी, तो लेट्स फाइनली हम आज बात करेंगे एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैन जो होती है, जो निशी गुआन की फ्रेंड होती है, वो निशी गुआन को इंटरव्यू के लिए रेडी कर रही होती है। इवन फैन निशी गुआन से जितने भी सवाल पूछते हैं, निशी गुआन उसका इंग्लिश में बहुत अच्छे से जवाब देती है। फैन को पूरा यकीन था कि निशी गुआन को यह जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, इवन उसे यह जॉब मिलना तय है। पर फिर भी फैन उससे कहते कि अगर तुम्हें यह जॉब ना भी मिले तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत होना। पर शी कहीं ना कहीं एक बात को लेकर टेंशन में रहती है और वह फैन से ये बात कहती नजर आती है कि उसे कहीं ना कहीं टेंशन है कि कोई जियांगसू और उसके बारे में गलत ना सोचे। तब फैन उसे समझाती है कि आखिर कोई क्यों गलत सोचेगा। माना कि शेगवान कंपनी के सामने जियांगसू जिस कंपनी में काम करता है हुआ बैंक वो है, पर इसमें गलत सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जियांगसू अपनी मर्जी से उसका सीवी शेगवान कंपनी में देने गया था। वैसे तो शेगवान कंपनी में जॉब पाने के लिए शी ऑलरेडी बहुत डेस्परेट थी। वो तो सभी को यह साबित करना चाहती कि वह अपने फैमिली सपोर्ट के बिना भी खुद की मेहनत से जॉब पा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसे फैमिली से मिली हुई जॉब ही करना है। निशी गुआन जॉब इंटरव्यू पर जाती है, जहाँ पर उसका इंटरव्यू एक कंपनी का एचआर लेता है, क्योंकि लिन उस टाइम कंपनी के इन्वेस्टर के साथ मीटिंग में बिजी था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है। आज उसकी कंपनी सिटी के वूजी एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर डील कर रही थी। इन्वेस्टर्स तो इस डील के लिए हाँ बोल रहे थे, लेकिन लिन के हिसाब से यह एक चैरिटी प्रोजेक्ट होगा, इससे कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। वहाँ पर मौजूद इन्वेस्टर उसकी बात पर एग्री करते हैं। इवन इन्वेस्टर काफी खुश होते हैं उसकी बातों से, कहीं ना कहीं काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। पर जो लिन के अंकल होते हैं उन्हें ये सारी बातें पसंद नहीं आती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद कंपनी के जो चेयरमैन लिन के ग्रैंडफादर होते हैं, वह उसकी बात मानकर डील कर लेते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद वूजी कंपनी और यंग कंपनी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि लिन को कंपनी को इतना कंट्रोल करते हुए देखकर जो उसके अंकल रहते हैं वह मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी बुराइयां करने लगते हैं। इधर लिन अपने कैबिन से हुआ बैंक को देखकर जियांगसू के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ कंपनी के बाहर खड़े होकर शी भी हुआ बैंक को देखते हुए जियांगसू के बारे में कि उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। उसके बाद में वह अपनी कॉलेज रिटर्न हो जाती है अपनी फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए। दोपहर का टाइम था तो सब लंच कर रहे होते हैं। फिर वह कॉलेज जाकर अपने रूममेट से शेगवान कंपनी में अपने इंटरव्यू की बात कहती है। वह बताती है कि उसका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा और वो सेलेक्ट हो गई है, परंतु जो हमारी ये रॉन्ग होती है वह उस समय इतनी खुश नजर नहीं आती है। इस दौरान जेई अकेले में निशी गुआन को शेगवान कंपनी के इंटरव्यू की बात निकालने से मना करती है। वह ये बात उसे इशारों में कहती है, क्योंकि अब तक ये रॉन को उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था। पर जो शी होती है उसे अब जाकर पता चलता है कि ये रॉन ने भी उसी कंपनी में अपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ था और अभी तक उसे वहाँ से इंटरव्यू की कॉल नहीं आई है। अब रात को ये रॉन जो रहती है वो जियांगसू के घर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह शेगवान कंपनी में काम करने वाली उसकी सीनियर से बात करे कि आखिर उससे कहाँ मिस्टेक हुई है कि उसे इंटरव्यू की कॉल अभी तक नहीं आई है। तो जियांगसू जो होता है वो उसकी माँ के कहने पर ये रॉन की बात मान लेता है। इवन ये रॉन के लिए वह फिर से इंटरव्यू अरेंज करता है। जियांगसू की जो माँ होती है उसे ये रॉन बचपन से ही पसंद होती है, क्योंकि जियांगसू और ये रॉन जो होते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, इवन वो नेबर होते हैं, इसलिए उसकी माँ को वह बहुत पसंद रहती है शुरू से ही। इंटरव्यू का पहला राउंड शी ने क्लियर कर लिया था। अब इस खबर से वह काफी खुश थी, इवन वह सेलेक्ट हो चुकी थी। वहीं हम आगे ये देखते हैं कि शी जो होती है वह ये गुड न्यूज अपने बाकी सारे फ्रेंड सर्कल को बताना चाहती है। तभी शी को मैसेज आता है, इवन सारे फ्रेंड सर्कल को मैसेज आता है और उसे कैंपस में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है सभी को। वहाँ जब शी पहुँचती है तो वहाँ पर ये देखते है कि सभी उससे काफी नाराज है। इवन ये रॉन भी काफी नाराज है। वहाँ वो सबको देखकर काफी हैरान हो जाती है। जब वहाँ शी पहुँचती है, जब शी थोड़ा पास जाती है तो ये रॉन शी पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि इंटरव्यू कॉलेज के हॉस्टल में उस दिन इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, जो कि शी ने अटेंड किया था, क्योंकि बाकी सब तो कुछ ना कुछ किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन उस वक्त शी ही वहाँ पर थी। पर शी को समझ नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है।
तभी वो उससे काफी बुरा भला कहने लगती है कि वो नहीं चाहती थी कि यूरॉन उस कंपनी में इंटरव्यू दे या यूरॉन काफी अच्छी जगह जॉब करे, शी से ज्यादा टैलेंटेड निकल जाए। वह उसे काफी भला बुरा सुनाती है। तब शी उससे कहती है कि नहीं करके उसने ऐसा कोई भी जॉब इंटरव्यू कॉल अटेंड नहीं किया है करके, और अगर वो करती वह बता देती। इवन वह ये बताती है कि उस दिन वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर टाइम से वह निकल चुकी थी। पर यूरॉन उसे कहती है कि वह अपनी कंपनी में कॉल करके बात करके बताए कि उसने यह चीजें नहीं की, इवन उसने कॉल अटेंड नहीं की थी। तो जल्दबाजी में शी एक पल के लिए सोचती है कि जरा सी बातों में कंपनी में कॉल करना सही नहीं है, पर उसे यह भी प्रूफ करना था कि वो इनोसेंट है, उसने ये सारी चीजें नहीं किया है। तभी वह गलत नंबर डायल कर कंपनी में बात करने का नाटक करती है। वहीं से जियांगजू आकर शी से कॉल छुड़ा लेता है, और जैसे ही वो कॉल अपने कान पर लगाती है तो उसे पता चलता है कि शी ने गलत नंबर डायल किया। इवन यह चीज सबको पता चल जाती है कि उसने गलत नंबर डायल किया हुआ है। तभी जो लोग यूरॉन की बात पर कहीं ना कहीं यकीन नहीं कर रहे थे, उन्हें भी यकीन होने लगता है कि शायद शी ने वह कॉल पिकअप किया है और उसने ये चीज बताई नहीं है। वही शी रोते हुए कहती है कि वह लास्ट बार ये कह रही कि उसने ये नहीं किया, पर यूरॉन शी के ऊपर ब्लेम करते हुए ये कहती है कि वह नहीं चाहती थी कि यूरॉन जो है जियांगजू के सामने वाली कंपनी में जॉब करे, वह पहले की तरह ही उसे छीनना चाहती है। फिर शी को सब ब्लेम करने लगती है और वह कहीं ना कहीं रोते हुए वहाँ से चले जाती है। वह अपने अंकल आंटी के घर जाकर काफी रोती है। तभी उसका भाई आता है और उससे कहता है क्या हुआ, तुम फिर से सेकेंड टाइम रिजेक्ट होकर आई हो क्या? तो वो कहीं ना कहीं उसे हिम्मत मिलती है, उसका भाई उससे थोड़ी देर बात करता है, उसे कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है। फिर वह इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। इवन जो जियांगजू होता है उसे कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत, पर कहीं ना कहीं वह भी बिलीव करने लगा था कि शी ने इंटरव्यू की कॉल छुपाई है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हुए वह याद करते हुए सोचती है। उस सीन को हमें दिखाया जाता है कि जो नीशी गुआन रहती है, जब वो पहली बार जियांगजू से मिलती है वह उसी समय से उससे प्यार करने लगती है, इवन काफी पसंद करने लगती है। लेकिन जियांगजू और येरोन चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इसलिए शी को शक था कि येरोन और जियांगजू रिलेशनशिप में तो नहीं है। यही बात कंफर्म करने के लिए वो येरोन के पास जाती है, इवन जियांगजू की लव लाइफ के बारे में पूछती है, पर येरोन तब साफ कह देती है कि वो दोनों सिर्फ एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि वह उसकी नेबर है, पर उसे ज्यादा चीजें नहीं पता है। येरोन जानबूझ के काफी चीजें उससे छुपाती है। फिर वो कहीं ना कहीं शी उसे ये भी बताती है कि उसे जियांगजू काफी पसंद है, पर येरोन उस समय शी को कोई आंसर नहीं करती है। दूसरे दिन हमारी जो शी होती है वह जियांगजू को जाकर प्रपोज कर देती है। जियांगजू उसे रिजेक्ट कर देता है, पर वह फिर भी उसे कहती है कि वह उसे टाइम देती है उसके प्रपोजल के बारे में सोचने का। इवन वह उससे कहती है कि वह उसका वेट करेगी, जब तक चाहे अपना टाइम ले सकते हैं, वह उसका वेट करेगी और वह उसे सोचकर आंसर दे सकते हैं इन फ्यूचर भी। पर अगले ही दिन फैन से उसे यह पता चलता है कि अब कॉलेज में लोग उसे दूसरे के बॉयफ्रेंड पर नजर डालने वाली मिस्ट्रेस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि जियांगजू येरोन भले ही कभी कपल ना हो, लेकिन सबको यह पता था कि उन दोनों की फैमिली उनकी शादी करवाना चाहती है, और येरोन जो है जियांगजू को काफी लाइक करती है। पर शी ने जियांगजू को प्रपोज करने के बाद आज तक शी ने सारी चीजें जानते हुए भी जियांगजू को प्रपोज किया। इवन वह येरोन से उसका बॉयफ्रेंड छीनने वाली काफी सारी तरह तरह की बातें होती है, और जियांगजू को प्रपोज करने वाली बात को लेके येरोन आज तक शी से नाराज है, जबकि नीशी गुआन की कोई गलती भी नहीं थी, और यही उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनी। नीशी गुआन ने प्रपोज करने को लेकर जियांगजू को मैसेज भेजकर उससे माफी मांगी थी कि उसे ये सब चीजें नहीं पता थी, लेकिन तब जियांगजू ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। इस वजह से नीशी गुआन आज तक जब भी दोनों को फेस ऑफ करती है तो कहीं ना कहीं काफी अपसेट हो जाती है, उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। ऊपर से येरोन और बाकी लोग यही सोच रहे थे कि जियांगजू को ना पाकर अब नीशी गुआन जो है वो येरोन का करियर खराब करना चाहती है। यही सारी चीजें याद कर शी खुद को रूम में लॉक कर लेती है। उसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करना था, इसलिए वह अगले दिन से ही सारे प्रूफ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। अगले दिन शी हॉस्टल की लाइब्रेरी में जाती है, इवन वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करती है, क्योंकि वह खुद को इनोसेंट
इंसिडेंट प्रूफ करना चाहती थी। इवन लाइब्रेरी की वह टाइमिंग वगैरह नोट करती है ताकि वह खुद की यह पता चल सके कि उस दिन उसने कॉल रिसीव की थी या नहीं। इवन लाइब्रेरी के जो लोग बैठे थे वो कहीं ना कहीं उसे लेकर गॉसिप कर रहे थे। ये रॉन हर किसी को कॉल करके नी शिगवान के बारे में भड़काई जा रही थी। ऊपर से जुआंगसू ने जो उसे नया फोन गिफ्ट किया था वह शी को जाकर बताती है कि जुआंगसू ने उसे नया फोन गिफ्ट किया है। वह अब शिगवान कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने वाली है और यह चीज जुआंगसू ने ही रीअरेंजमेंट करवाई है। तभी शी उससे कहती है कि एक फोन ही तो है, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। तब ये रॉन कहती है गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो पर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। पर नी शिगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये रॉन उसकी इंसल्ट करती है और नी शिगवान वहाँ से चली जाती है। वहीं फैन जब घर से हॉस्पिटल आकर यह सब इंसिडेंट के बारे में जानती है तो वह अपने रूममेट को यह बात क्लियर करती है कि उस दिन कॉल नी शिगवान ने नहीं फैन ने रिसीव की थी। तब जाकर वह सभी को मैसेज करके डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि वह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके। फैंग जो होती है वह अपने रूममेट्स को यह बात क्लियर करती है कि नी शिगवान ने वह कॉल अटेंड नहीं की थी। इंटरव्यू की कॉल फैन ने अटेंड की थी और जो शिगवान कंपनी के लोग थे उन्होंने फैन से कहा था कि वह ये रॉन को खुद पर्सनली कॉल करेंगे कुछ टाइम बाद और कॉल करके वह उसे वापस से इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और यही सारी चीजें वह अपने रूममेट्स को क्लियर करती है और वह रात में अपने घर चले गई थी। यह सच जानकर नी शिगवान के सभी दोस्त उस पर ब्लेम को लेकर काफी गिल्टी फील करते। इवन वह सब उससे माफी मांगने की बातें करते हैं। फैन अपने दोस्त और कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर के साथ एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहां फैन पूरी सच्चाई बताती है। फैन अपने साथ टिकट्स भी लेकर आई थी। उसके पास पूरे सबूत थे कि उसने किस टाइम पर क्या किया है और किस टाइम पर वह घर चले गई थी और कब उसने इंटरव्यू कॉल अटेंड की थी और किस टाइम पर वह बस में बैठकर हॉस्टल से निकली थी। उसने रात को नी शिगवान को उस लंच पर आने के लिए कह दिया था। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि नी शिगवान भी वहां आ जाती है और वह भी अपने साथ काफी प्रूफ लेकर आई थी ताकि सभी को ये ना लगे कि फैन झूठ बोल रही है। इवन फैन नी शिगवान को बचाने के लिए यह सब कर रही है। फिर हमारी जो नी शिगवान होती है वह भी सभी को प्रूफ दिखाते हुए कहती है कि उस दिन उसने इंटरव्यू की कॉल अटेंड नहीं की थी। इवन वह लाइब्रेरी गई थी तब वह लाइब्रेरी से कितने टाइम निकली थी उस टाइमिंग को वह प्रूफ के तौर पर बताती है और कितने बजे वह अपने अंकल आंटी के घर चले गई थी। उसने कब अपने अंकल आंटी को कॉल करके घर आने के लिए कहा था। वह सारे प्रूफ इकट्ठा करके अपने फ्रेंड सर्कल को दे देती है जिससे क्लियर हो चुका था कि नी शिगवान ने वह कॉल पिक नहीं की थी। इसलिए सभी लोग उसके रूममेट उससे माफी मांगने लगते हैं। नी शिगवान उससे माफी नहीं मांगती और ना ही उससे बात क्लियर करने आती है। ये रॉन की जो फ्रेंड होती है जेई वह भी आती है और वह भी नी शिगवान से सारी चीजें क्लियर करके उससे माफी मांगती है। भले ही वह ये रॉन की बेस्ट फ्रेंड थी पर वह फिर भी उससे माफी मांगती है। हालांकि जुआंगसू उस पार्टी में नहीं था और उसे सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके एक फ्रेंड से पता चलती है कि क्या सही था क्या गलत था। इवन नी शिगवान इनोसेंट थी। फिर हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स नी शिगवान से माफी मांगते हैं और नी शिगवान अब खुश थी कि वह खुद को इनोसेंट प्रूफ कर पाई है। इवन अब उस पर कोई शक नहीं करेगा। इवन नी शिगवान को अब कोई गिल्ट नहीं है। फिर हम सीन देखते हैं कि जुआंगसू जो होता है उसकी जो माँ होती है वह जुआंगसू के रूम में आ जाती है। वह उस टाइम उसके रूम में आती है जब जुआंगसू अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे सारी बातें बताता है। तभी उसकी माँ आती है और वह कॉल रख देता है। उसकी माँ आकर उससे कहती है कि वह ये रॉन से शादी कब करेगा। जुआंगसू के फादर की मौत के बाद ये रॉन की फैमिली ने ही उनका हमेशा साथ दिया है। इवन दोनों फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड है। इवन दोनों फैमिली चाहती है कि उन दोनों की शादी हो जाए। ये रॉन के साथ ही उसके पेरेंट जुआंगजू को काफी पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों की जो फैमिली होती है वो एक दूसरे को काफी पसंद करती है। इवन ये रॉन की जो फैमिली होती है वो जुआंगजू को काफी पसंद करती है। उसकी काफी हेल्प करती है स्टडीज वगैरह को लेकर। इवन उसकी माँ कहती है कि अब उसकी एक अच्छी जॉब लग चुकी है तो उसे ये रॉन से जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। इवन अब दोनों फैमिली को डिनर पर मिलना चाहिए। हालांकि जुआंगजू इस शादी की बात को लेकर साफ कहता है कि वह अभी रेडी नहीं है, पर अंदर ही अंदर देखा जाए तो उसे देखकर ये लगता है कि उसे ये रॉन से कोई लगाव नहीं है। ना ही वो ये रॉन से शादी करने में कोई इंटरेस्टेड है, ना ही ये रॉन के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग है और वह वहाँ से चले जाता है। और हम देखते हैं कि नी शिगवान जो होती है वह अपने फ्रेंड्स से बात करते हुए डिनर पार्टी से बाहर आ जाती है और वो काफी खुश रहती है। और यह हमारा
एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड 2 समझ आया हो। इवन हो सकता है कि बहुत जल्द ये डामी की हिंदी एपिसोड रिलीज हो जाए। मे बी जब तक के नहीं होते हैं आप मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच। बाय।